अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में एक और धमाका, 3 अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। महबूबाबाद गेट के करीब नाले में गैस भरने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक कराची में नाले में गैस भर जाने की वजह से आज होने वाला दूसरा धमाका है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब जराये का मजीद कहना है कि धमाके की वजह से कई दुकानें भी तबाह हुई हैं, जहां रेस्क्यूअर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जबकि वाकई में हिलाकतों का भी खदशा है। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। 52 साल नार्वे रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी बैरिस्टर और डॉक्टर के वालिद मोहसिन शहरी चौधरी अख्तर शबीर पुलिस गर्दी का शिकार। SHO डंगा लियाकत गुज्जर का चौधरी अख्तर शबीर के गनमैन पर वहशियाना तशद्दुद। मुकदमा कत्ल के शहादती चौधरी अख्तर शबीर को शहादत से मुनहरिफ न होने की सूरत में संगीन मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां दी जा रही हैं। चौधरी अख्तर शबीर के गनमैन पर SHO डंगा गुजरात लियाकत गुज्जर की मुखालफिन की एमा पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मजीद जानते हैं गुजरात से हमारे रिपोर्टर उमर दराज से। जी उमर दराज, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला गुजरात के इलाका थाना डिंगा के गांव रंधीर में। यहाँ पर एक पुलिस गर्दी का शिकार हुए हैं बैरिस्टर रिजवान इकबाल के फादर। बैरिस्टर रिजवान इकबाल अपनी प्रैक्टिस इंग्लैंड में करते हैं और उनके फादर पाकिस्तान में होते हैं, जो 52 साल तक नार्वे में रहे और नार्वे से ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते रहे। और अब 52 साल के बाद जब ये पाकिस्तान आए हैं तो यहाँ पे एक मुकदमा कत्ल के शहादती हैं। और अब इनके साथ क्या जुल्म हुआ, किस तरह से ये पुलिस गर्दी का शिकार हुए और SHO डिंगा लियाकत गुज्जर का इनके साथ क्या रवैया था, पूछते हैं अख्तर शबीर साहब से। जी अख्तर शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। लियाकत गुज्जर साहब मेरे साथ ऐसे करें जैसे उनकी ज़ाती मेरे से दुश्मनी है, क्योंकि वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं थाना में बुलाकर और मेरे घर आकर मेरे गनमैन को मारा है। और फिर बाद में मुझे उन्होंने बोला कि शहादत से मुनर्रफ हो जाओ, जो कि मैं नहीं होना चाहता। इसके अलावा अगर मुझे कुछ भी हुआ मेरे घर में, मेरे घर से बाहर, तो मैंने अपनी सारी फैमिली को और कोर्ट में भी लिख कर देना कि लियाकत गुज्जर साहब इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। मैं IG पंजाब साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि लियाकत गुज्जर साहब को सस्पेंड किया जाए और इन पे केस किया जाए, जो इन्होंने मेरे गनमैन को मारा है और जो इन्होंने मुझे थ्रेट किया है कि शहादत से मुनर्रफ हो जाओ। अब आपके लिए चलते हैं डेरा गाजी खान की जानिब। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वकास नजीर का रीजन भर में क्रिसमस डे पर सख्त सिक्योरिटी का हुक्म। रीजन में 42 गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर 736 पुलिस एहलकार और अफसरान मामूर रहेंगे। जजेस की सिक्योरिटी को 65 CCTV और ड्रोन कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है। गिरजाघरों में दाखिले के लिए 15 वॉक-थ्रू गेट्स, 77 मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाएगी। अक़लियती बिरादरी की जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। अब आपके लिए चलते हैं पतोही की जानिब। रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोही SHO सिटी पतोही वली हसन पाशा की दबंग कार्रवाई, डकैती राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस ज़हीर हुसैन और ज़ुहैरी डकैत गैंग के सरगना समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल मफरूका बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी पुलिस ने दबंग कार्रवाई करते हुए चोरी, डकैती राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस ज़हीर हुसैन और ज़ुहैरी डकैत गैंग के सरगना समेत 6 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक ज़हीर हुसैन और ज़ुहैरी डकैत गैंग पतोही शहर और गिरदोनवा में डकैती, राहज़नी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलव्विस थे। थाना सिटी ने पेशा वराना महारत से मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी रकम और असला और मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO वली हसन पाशा ने जनाब प्रेस क्लब के सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी रकम और असला और मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आपके लिए चलते हैं खैरपुर नाफिन शाह की जानिब। खैरपुर नाफिन शाह सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब खाद की अदम दस्तयाबी और कीमतों में नाजायज इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। रैली में फरशगाफ नारेबाजी भी की गई। रैली बस स्टॉप से कलंदरी प्रेस तक निकाली गई। इस मौके पर रैली में शरीक सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा जिला नायब सदर नजीर अहमद बब्बर, गुलाम मोहम्मद गाड़ी, हुसैन आजाद उगारी, जिशान भटियो, शोकत चांडियो, जमील चांडियो, जवाद चांडियो, आसिफ पंवर, मेहरान बब्बर,
सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमा मीर सत्तार चांडियो, कुलियत मजम्मत रहनुमा असद नजाम चांडियो और दीगर का कहना था कि खाद की जानबूझ और कीमती बढ़ाई गई और खाद के फरोख में भी जानबूझकर कमी करके किसानों का मुआशी कत्ल आम जारी है, जबकि सिंध हुकूमत और उनके रखे हुए कामोरे DSP DM मुख्तियार मुलविस हैं। हम उनको खबरदार करते हैं कि खाद की कमी को दूर किया जाए और कीमतें सरकारी मिकदार मुकर्रर दाम पर किसानों को फरोख्त की जाए। बसूरत दीगर सारी सिंध में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं अलीपुर से। अलीपुर आने वाले वक्त तहरीक लब्बैक का है, डटकर तमाम जमातों का मुकाबला करेंगे। इन ख्यालात का इजहार सरदार मोहम्मद अयाज खान गोपान एडवोकेट ने किया। उन्होंने कहा कि KPK में अवाम ने साथ देकर साबित कर दिया कि आने वाला वक्त लब्बैक या रसूल अल्लाह का है, क्योंकि मुश्किल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इतने सीट्स लेना खुशाइन है। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। हम अब अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हमारे हक पर डाका डाले। इस मौके पर सरपरस्ते आला तहरीक लब्बैक अलीपुर मलिक अरशद और जिलेई सरपरस्ते प्रोफेसर शफी खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे, बल्कि सूबाई और वफाकी इलेक्शन जीत कर हुकूमत हम बनाएंगे। अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह अयाज खान एडवोकेट ने कहा कि हम कोड़े खान, खजाना और मुजाहिद रिजवी को कभी भी मायूस नहीं करेंगे और हर दुख में उनका साथ देंगे। मुजाहिद रिजवी ने कहा कि हमारा मरना जीना TRP के साथ होगा और हम पूरी बरादरी समेत शमूलियत का ऐलान करते हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत के मुताबिक DSP फरोजवाला सर्कल इमरान अब्बास के जेर निगरानी जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मंशियात और शराब बरामद कर ली। इस सिलसिले में जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ स्पेशल सर्च ऑपरेशन इलाका थाना फिरोजवाला में किया गया, जो दौरान सर्च ऑपरेशन मजहर उर्फ साबू से 5 किलोग्राम चर्स, जबकि साजिद मसीह वल्द अनायत मसीह से 100 लीटर देसी शराब और 80 बोतलें वलायती शराब बरामद करके कानून के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में लाई गयी। इस स्पेशल सर्च में SI ऑपरेशन में शाह फैसल, SHO थाना फिरोजवाला और सर्कल की नफरी के अलावा एलिट फोर्स को भी शामिल किया गया। DPO साहब शेखपुरा के हुक्म के मुताबिक नशात फोशों और बाकी जो समाज दुश्मन अनसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी सिलसिला में गुज़श्ता रात सर्च ऑपरेशन करते हुए मनशियात की भारी मिकदार पकड़ी गई है, जिसमें 2 अफराद साजिद और मजहर वगैरह को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 5 किलो से ज़्यादा चरस और 20 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। इस तरह के अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि अपकमिंग जो इवेंट्स हैं इस साल के उनको महफूज रखा जा सके। एक और खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। चिश्तियाँ मजदूर खानदान के मगवी 14 अफराद बाजियाब करवाकर छुड़वाना गरीब मजदूर खानदान का जुर्म बन गया। खानदान के मगवी 14 अफराद बाजियाब, चिश्तियाँ काम छोड़ना गरीब मजदूर खानदान का जुर्म बन गया। गाड़ी में सवार बाअसर मुसल्ला मुल्जिमान का मजदूर खानदान के घर पर दावा। मजदूर खानदान ने 14 अफराद को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। अगवा होने वाले में 3 मर्द, 5 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। DPO जफर बुज़दार का वाक़े का फौरी नोटिस। पुलिस ने अगवाकार मुल्जिमान का कामयाब ताक़ब करके तमाम अफराद को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। 3 अगवाकार मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की FIR थाना बख्शन में दर्ज कर दी गई। मजदूर खानदान के अफराद को 11 मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर अगवा किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।